सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर कक्षा 1 से 5 तक का परीक्षा परिणाम इस प्रकार कराए तैयार। अंक प्रविष्टि के साथ साथ समग्र प्रतिवेदन यानी जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो भी डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। कक्षा 1 व 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड रहेगा, साथ ही कक्षा 3 और 4 के लिए शिक्षक टैब के माध्यम से आपको परिणाम डाउनलोड करना होगा। जी हाँ साथियों, वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो परीक्षा परिणाम तैयार करना है उसमें जो मुख्य भागीदारी होती है वो एसए की होती है, समेटिव असेसमेंट, जो अभी थर्ड लेना है, यानी उसकी प्रविष्टि भी शुरू हो चुकी है। आपको ऑफलाइन ऐसे थर्ड लेना है और उसके बाद आपको परीक्षा परिणाम तैयार करना है। ये परीक्षा परिणाम कक्षा 1 से 5 तक का किस प्रकार तैयार होगा आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, कक्षा परीक्षा परिणाम हम तैयार करने जा रहे हैं वो कक्षा 1 से 4 तक के लिए है, क्योंकि कक्षा 5 का जो परीक्षा परिणाम है वो बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा के हिसाब से ही मार्कशीट बनकर आएगी। बाकी जो कक्षा 1 से 4 तक बची हुई है उनका आपको सभी के लिए कक्षा 1 से 4 तक के लिए ऐसे की प्रविष्टि ऑनलाइन करनी है, जिसमें SA1, SA2 और SA3 तीनों रहेंगे। SA1 और 2 की प्रविष्टि प्रारंभ पहले भी हो चुकी थी और SA3 की जो प्रविष्टि है वो कल शुरू हो चुकी है। तो आप SA3 की प्रविष्टि है वो साला दर्पण में जाके परिणाम टैब के बाद आप जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है उसमें जाकर समेटिव असेसमेंट में के अंतर्गत आप इसकी प्रविष्टि कर सकते हैं। उससे पहले आपको इसकी बेसलाइन अपडेट करनी होगी। जिस भी बच्चे का आंकलन आप भरने जा रहे हैं समेटिव असेसमेंट का, उसकी आपको बेसलाइन एंट्री करनी है। ये बेसलाइन एंट्री कक्षा अनुरूप भरना अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको दोनों तरह की जानकारी दी जाएगी। एक तो ऑनलाइन भी जानकारी दी जाएगी, प्लस आपको ऑफलाइन किस प्रकार से कार्य करना है वो भी जानकारी दी जाएगी। पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन की और उसके बाद करेंगे ऑनलाइन की। जो प्रविष्टि आपको करनी है वो किस किस तरह से करनी है। जो ऑफलाइन कार्य करना है कक्षा 1 से 5 तक के लिए वो ये रहेगा कि आपको सबसे पहले तो अपने जो एक वार्षिक मूल्यांकन आंकलन की एक पुस्तक आती है वो पुस्तक है वो भरनी है। उसके बाद चेक लिस्ट भरनी है। वार्षिक मूल्यांकन आंकलन जो कक्षा 5 के लिए सेट 1 और 2 ही रहेगा, 3 नहीं रहेगा, और कक्षा 1 से 4 तक के लिए 1, 2 और 3 तीनों के लिए आंकलन वो भरने होंगे। वार्षिक आंकलन भरने के बाद, चेकलिस्ट भरने के बाद जब आपको ऑनलाइन काम दिया जाएगा तो ऑनलाइन के अंतर्गत आपको सभी विद्यार्थियों की जो मासिक उपस्थिति प्रविष्टि है कक्षावार वो कंप्लीट करनी होगी। ये साला दर्पण पर होगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन काम करना है साला दर्पण पर, ऑनलाइन परीक्षा परिणामी और अंक प्रविष्टि के लिए जो सत्र ये 24-25 के लिए जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि कक्षा 1 और 2 के लिए सत्र 24-25 में परीक्षा परिणाम ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। ये ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो कक्षा 1 व 2 के लिए रहेगा। और आपको जो एंट्री करनी है वो साला दर्पण के परीक्षा परिणाम में जाकर समेटिव असेसमेंट ऐसे 1, 2, 3 की प्रविष्टि करनी है, जो मैंने आपको बताया है। और ये सभी विषय जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण विषय की संक्रियाओं कक्षा स्तर के साथ सभी ऐसे 1, 2, 3 टैब में ग्रेड भरे जाने हैं। नॉन एकेडमिक में ऐसे 1 और 3 के ग्रेड भरने हैं। और उसके बाद आपको परीक्षा परिणाम अपना लॉक करना होगा। लॉक करने पर आपको प्रिंट की सुविधा दी जाएगी और प्रिंट आपको A4 साइज में रंगीन पेपर पे काटना चाहते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट काटना चाहते हैं, जैसी भी सुविधा है वहाँ पे यहाँ पे बता दी गई है। जैसे यहाँ पे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, अगर आप कलर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट में एक ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड ग्राफिक का, और यहाँ पे है प्रिंट टू बोथ साइड, यानी ये दोनों साइड प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट टू बोथ साइड के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और बैकग्राउंड ग्राफिक के ऊपर भी कर दीजिए, तो रंगीन पेपर आ जाएंगे। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में अगर ये चेक बॉक्स वन चेक कर देते हैं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा। उपस्थिति विवरण जैसा भी आपने साला दर्पण पर भरा है कार्य दिवस और माहवार, वैसा आप रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित हो जाएगा। और बेस लाइन की एंट्री आपको कक्षा अनुरूप करनी है। उसके बाद जो विद्यार्थी की औसत ग्रेड आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, जो आप सभी के लिए समझना अति आवश्यक है कि विषयवार औसत ग्रेड और समेकित प्रगति प्रदर्शन संक्रियाओं से प्राप्त ग्रेड के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा। जैसे ए अगर कोई विद्यार्थी लाता है तो ए के लिए 10 अंक है, बी के लिए 5 अंक है और सी के लिए 1 अंक निर्धारित है। हिंदी में कुल संक्रियाएं है वो 7 है और किसी विद्यार्थी ने 3 संक्रियाओं में ए ग्रेड प्राप्त किया है और बी ग्रेड 2 संक्रियाओं में प्राप्त किया है, सी ग्रेड है वो 2 में प्राप्त किया है। तो इसका हिंदी विषय का जो औसत ग्रेड की गणना वो इस तरह से होगी, जैसे 3 × 10, अर्थात ए ग्रेड से प्राप्त संक्रियाएं है उसकी 3 है और ए ग्रेड है वो 10 अंकों का है।
तो 3 इंटू 10 प्लस बी ग्रेड की संक्रिया उसकी 2 अंक की है और 2 अंक और बी का ग्रेड है 5, तो 2 इंटू 5। और इसी तरह सी ग्रेड प्राप्त संक्रियाएं उसने 2 हल की है, तो सी का अंक भार 1 रहेगा। तो और कुल संक्रियाएं कितनी है, तो कुल संक्रियाएं हैं 7, तो इसका औसत है वो इस तरह से निकला 60%। अब इसका जो 60% निकला है वो किस ग्रेड में आता है, अगर 0 से 40 लेते हैं तो सी ग्रेड, 41 से 70 के बीच बी ग्रेड, और 71 से 100% अगर लेकर आता है विद्यार्थी तो ए ग्रेड, यानी बच्चा अभिक्रियाओं को समय कर पाता है। अगर बी ग्रेड है तो शिक्षक की मदद से कर पाता है, और सी ग्रेड है तो अभिक्रियाओं को नहीं कर पाता है। इस तरह से स्टार के रूप में उनको दर्शाया जाएगा। अमुक जो उदाहरण दिया गया है 60% का, तो 60% में विद्यार्थी का बी ग्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 41 से 70 तक है वो बी ग्रेड। और इस तरह सहशैक्षिक गतिविधियों की जो कुल संक्रियाएं रहेगी वो आपके 22 रहेगी। 22 अगर आप ऐसे 1, 2 और 3 तीनों भर देते हैं तो ये लॉक और प्रिंट का भी ऑप्शन आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ऐसे भरने के लिए, सहशैक्षिक गतिविधियां भरने के लिए आपको इस तरह से ऑप्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जैसे सहशैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण ऐसे 1, ऐसे 3, समेकित योगात्मक आकलन 3, 2 और 1। इस तरह से ये सभी आकलन आपको कंप्लीट भरने होंगे। ये विवरण जो था वो कक्षा 1 व 2 के लिए था। अब बात करते हैं कक्षा 3 और 4 की। कक्षा 3 और 4 का जो परीक्षा परिणाम आपको तैयार करना है उसके लिए भी वही है कि आपको समेटिव असेसमेंट ऐसे 1, 2 और 3 भरने हैं। समेटिव असेसमेंट किस प्रकार भरते हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो जारी की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये सभी भरने के बाद आपको विषय वाइज भरने हैं, जिसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण के ग्रेड भरे जाएंगे, और इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, कार्यानुभव के भी ग्रेड भरने हैं। और दक्षता आधारित आकलन के प्रगति के साथ ही समेटिव असेसमेंट के भी ग्रेड प्रदर्शित होंगे रिपोर्ट कार्ड में। और ये रिपोर्ट कार्ड आपको परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड करना होगा। इस तरह से आप वो कक्षा 1 से 5 तक का परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। दोनों बातें मैंने आपको बता दी। एक बार और आप सुन लीजिए कि जो ऑफलाइन परीक्षा परिणाम तैयार करना है कक्षा 1 से 4 के लिए, उसमें आपको चेक लिस्टें भरनी है। चेक लिस्ट के साथ साथ वार्षिक मूल्यांकन आकलन, जो वार्षिक मूल्यांकन आकलन है जिसमें ऐसे 1 से लगा के ऐसे 3 तक सारी एंट्री होती है, वो भी आपको रिकॉर्ड के रूप में रखना होता है। इसके अलावा कक्षा 5 का आप सभी जानते हैं कि ऐसे 1 और 2 तो हमने अपने स्तर पे लिया है, और उसके बाद जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है वो बोर्ड परीक्षा थी, और बोर्ड परीक्षा का परिणाम है वो आएगा तब उसका जारी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कक्षा 1 से 5 तक का परीक्षा परिणाम आपको किस तरह से तैयार करना है, ऐसे 1, 2 और 3 की प्रविष्टि किस प्रकार करनी है। ये सभी शिक्षक ऐप पे ये शाला दर्पण के ऊपर ही होगी। कैसे होगी उसके लिए अलग से वीडियो जारी किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसे देखकर आप ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 की प्रविष्टि कर पाएंगे। और इसे करने से पूर्व आप एक बात ध्यान में रखें कि इसके साथ साथ आपको योगात्मक आकलन की प्रविष्टि करनी है, सहशैक्षिक गतिविधियों की प्रविष्टि करनी है। सहशैक्षिक गतिविधियां भरने के बाद ही जो बच्चे के सामने राइट का निशान आएगा, यानी ऐसे आपने भर दिया। जब तक आप सहशैक्षिक गतिविधियों की एंट्री नहीं करेंगे तब तक ये राइट का निशान है वो नहीं आएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।